Assalamualaikum. My many friends and my students repeatedly requested for my YouTube channel. So finally I have started my YouTube channel by name Physics and Skills. So इसमें मेरा पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जो कि क्लास सेकेंड ईयर के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज का लफ्ज़ सुन लेते हैं तो आप डेली रूटीन में इस लफ्ज़ को आप इस फॉर्म में सुनते हैं कि फ़लाने आदमी ने एक इदारे में एज अ टीचर चार्ज ले लिया, या आप इसको इस फॉर्म में भी सुनते हैं कि फ़लाने असिस्टेंट कमिश्नर ने चार्ज ले लिया, या आप ये सुनते हैं कि फ़लाने आदमी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर चार्ज संभाल लिया। तो ये चार्ज लेने का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब देखें, इसमें एक बात जो है वो कॉमन है। वो क्या है कि जब कोई चार्ज ले लेता है तो चार्ज लेने के बाद क्या होता है? चार्ज लेने के बाद ये होता है कि उस पर एक एबिलिटी आती है, जिस एबिलिटी की वजह से वो इफ़ेक्ट कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है, किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यही मीनिंग, अब इसको थोड़ा सा इसी एनालॉजी को थोड़ा सा फिज़िक्स के साथ जोड़ते हैं कि फ़िज़िक्स में चार्ज क्या है। तो फिज़िक्स में भी चार्ज की मीनिंग यही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि फ़िज़िक्स में हम फिज़िकल चार्ज पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको हम मेजर भी करते हैं। तो फिज़िक्स में भी चार्ज का डिफिनीशन यही है, इट इज़ द एबिलिटी ऑन मैटर। ये मैटर पे एक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो मैटर दूसरे बॉडी पे इफ़ेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकता है, अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। ठीक है, तो अब चार्ज का डिफिनीशन इस तरह बनता है। इसका डिफिनीशन लिखते हैं, चार्ज it is the ability on a matter due to which it apply an electric force। तो ये मैटर पे वो एबिलिटी होती है जिस एबिलिटी की वजह से वो दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो मार्कर है मेरे हाथ में, ये मैटर तो है, लेकिन इस पे वो चार्ज की एबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से ये क्या करे, दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, यानी वो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करे। ठीक है, अब इस पे मैं वो एबिलिटी लाता हूँ, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, ये पीस ऑफ पेपर है, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने तकसीम कर दिया। अब देखें, ये मार्कर जो है इसको मैं रब करता हूँ, इस पे मैं चार्ज पैदा करता हूँ। ठीक है, अब देखें, इसको मैंने रब कर दिया, तो अब देखें इसने अट्रैक्ट कर दिया, इसने पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कब इसने अट्रैक्शन शुरू किया, कब इसने इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करना शुरू किया? जब मैंने इस पे चार्ज पैदा की। ठीक है, तो ये एक मैटर पे वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से ये मैटर दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है, किसी को अट्रैक्ट करता है, किसी को रिपेल करता है। तो ये चार्ज है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और यूजेबल एबिलिटी है जिसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे पहले ज़माने के जो साइंटिस्ट थे बहुत रिसर्चेस कर रहे थे कि असल में ये है क्या, ये कौन सी चीज़ है जो कि इस चार्ज का रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पहले ज़माने में तो लोग इसको जस्ट ऑब्ज़र्व कर रहे थे नेचर में कि ये होता है, स्पार्क सा प्रोड्यूस हो रहा था, बादल टकरा रहे थे तो स्पार्क सा प्रोड्यूस हो रहा था, कंघी कर रहे थे तो ये कंघी होती थी वो पेपर को अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, शॉक सा महसूस हो रहा था, जस्ट लोग नेचर में ऑब्ज़र्व कर रहे थे।
लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे कि असल में ये है क्या। ठीक है, बाद में सबसे पहला जो साइंटिस्ट है जिसने बहुत ही बेसिक काम किया है चार्ज पे, उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज पे जो काम किया है, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उसने सबसे पहले इसको, ये जो एबिलिटी होती है, इस एबिलिटी को चार्ज का नाम दिया है। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसने सबसे पहले इसको नाम दे दिया कि ये चार्ज है। ठीक है, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया, ग्लास रॉड को किसी कपड़े के साथ, सिल्क कपड़े के साथ रब किया। तो उसने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखा कि ये जब मैं रब करता हूँ तो ये चार्जअप हो जाता है, जब मैं दोबारा दोनों को मिलाता हूँ तो चार्जेस ज़ीरो हो जाते हैं। तो ऐसी कोई एंटिटी है, ऐसी कोई चीज़ है जो कि रबिंग के दौरान एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है, उसके बाद उस पर वो एबिलिटी आती है। तो उस एंटिटी को, उस चीज़ को इसने नाम दे दिया कि ये क्या है, चार्ज है। और इसने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक ग्लास रॉड ले लिया, ये एक ग्लास रॉड है, और इसको किसी कपड़े के साथ क्या किया, और इस तरह रब किया। तो रबिंग के दौरान इस पे वो एबिलिटी आई। एबिलिटी का पता कहाँ से चला कि इसने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े होते थे पेपर के, उसको अट्रैक्ट करना शुरू किया। ठीक है, फिर उसने यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। एक प्लास्टिक ग्लास ले लिया, प्लास्टिक रॉड ले लिया, ये ग्लास रॉड था और ये प्लास्टिक मटेरियल का रॉड था। इसको भी इसने एक पेपर के साथ क्या किया, रब किया। तो इस पे भी कुछ चार्जेस पैदा हुए। तो उसने सोचा कि इस कोई भी मटेरियल है, जब मैं उसको रब करता हूँ उस पर चार्जेस डेवलप होते हैं, तो जो चीज़ उस पर पैदा होती है वो क्या है, चार्ज है। लेकिन जब फर्दर उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने ये देखा जो स्ट्रेंज फिनोमेना के जो ग्लास रॉड था दूसरे ग्लास रॉड के करीब लेकर आता। अब ये एक ग्लास रॉड है और ये दूसरा ग्लास रॉड है, दोनों के एक दूसरे के करीब लेकर आया, तो दोनों ने इस तरह यूँ रिपेल किया। तो उसने सोचा कि जो ग्लास पे चार्जेस होते हैं, जो सेम होते हैं, वो आपस में रिपल्शन करते हैं। फिर उसने क्या किया, प्लास्टिक रॉड को ग्लास रॉड के करीब लेकर आया, तो दोनों ने अट्रैक्ट किया। तो उसने इससे ये अखज़ किया कि चार्जेस दो किस्म के हैं, जो कि सेम नेचर के चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे इसने कंक्लूजन हासिल किया कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब देखें, आगे बढ़ते हैं। फिर उसने जो दो चार्जेस होते हैं, फर्दर उसने इस पे काम किया कि ये जो टू चार्जेस हैं, ये जो बिहेवियर इसका है, ये जो चार्जेस हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब एक बॉडी पे चार्जेस पैदा होते हैं, तो जब दोबारा हम उन बॉडीज़ को मिलाते हैं तो नेट रिज़ल्ट ज़ीरो आता है। तो इसका मतलब ये है, उन्होंने चार्जेस के बारे में बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि चार्जेस टू टाइप के हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम क्यों दिया गया? पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम इस वजह से दिया गया कि जब एक बॉडी पे +3 चार्ज प्रोड्यूस होता, दूसरी बॉडी पे -3 चार्ज प्रोड्यूस होता, तो इसका नेट रिज़ल्ट उसने देखा कि नेट इफेक्ट इसका क्या था, ज़ीरो था। तो उसने ये सोचा कि जब मैं एक बॉडी पे चार्जेस प्रोड्यूस करता हूँ और जब दोबारा मिला ऐड अप करता हूँ तो इसका रिज़ल्ट ज़ीरो होता है, तो ये तो मैथमेटिकल प्लस और माइनस नंबर का बिहेवियर है।
तो इसी बिहेवियर के बेस पे उसने नाम दे दिया कि एक किस्म के चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव हैं और दूसरी किस्म के चार्जेस हमारे पास नेगेटिव हैं, ठीक है। फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट इसने की है, काइट एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट बादल जब आपस में टकरा रहे होते हैं तो ये भी आखिर में ये काइट एक्सपेरिमेंट में इस नतीजे तक पहुंचा कि ये असल में इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जो कि फ्रैक्शन की वजह से पैदा होते हैं। फिर फर्दर इस पे फेराडे ने काम किया है। उसके बाद फेराडे ने ये साबित किया कि जो उसने ये बताया, क्लेम किया कि ये जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड पे जिस किस्म के चार्ज पैदा होते हैं तो उस चार्जेस को हम नाम देंगे पॉजिटिव चार्जेस, और जो चार्जेस प्लास्टिक पे पैदा होते हैं वो क्या है, नेगेटिव हैं। और फिर उसने अपना सीरीज़ बनाया फेराडे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ के नाम से कि जो चीज़ ग्लास को रिपेल कर रहा था तो उसने बताया उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आते हैं क्योंकि लाइक चार्जेस सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, और जो प्लास्टिक को रिपेल कर रहा था तो उसने बताया ये क्या है, ये नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थ्योरी जो कि अभी एप्लीकेबल है वो आई, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। कौन सी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये जो थ्योरी है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ये तब वजूद में आई जब लोग चार्ज पे भी रिसर्चेस कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और इसके साथ साथ पैरेलल में लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर रहे थे। रदरफोर्ड, जे थॉमसन, बोहर, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या किया, जो एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया है उसमें उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, एटम में जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किया, और यहाँ पे वो इस नतीजे तक पहुँचे कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज, ये एटम है और एटम का एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्जेस कॉन्सेंट्रेटेड हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ये पॉजिटिव चार्जेस के इर्द गिर्द इस तरह रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। तो उसने ये बताया कि ये जो चार्ज का, जो बेसिक चार्ज का जो रिस्पॉन्सिबल है, चार्ज जो एबिलिटी होती है, इस एबिलिटी का जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। Electron is responsible for electric charge, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका जो मेन रीज़न है, कॉज है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि रबिंग के दौरान जब लोग चीज़ों को रब कर रहे थे तो रबिंग के दौरान जो चीज़ एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती है वो असल में इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी में चला जाता है तो उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है, और जहाँ से चला जाता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसका रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन को कहा गया, ठीक है। क्योंकि रबिंग के दौरान जिस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, जिस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंड होते हैं, तो जिसके इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंड होते हैं वो टाइटली बाउंड के मटेरियल में आते हैं, ठीक है, रबिंग के दौरान। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। जहाँ से चले जाते हैं, यानी इसने एक किस्म का लॉन उसको दे दिया तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो उसने कहा न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। और 1 इलेक्ट्रॉन पे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है। 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसकी क्वांटिटी भी उसने मालूम की है नंबर फॉर्म में, कि 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो बराबर है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये उसका मैग्नीट्यूड है उस चार्ज का, ठीक है।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जिस मेथड के थ्रू हम एक बॉडी को चार्ज करते हैं। मींस कि एक बॉडी है, मैटर है जो कि पहले से चार्ज अप नहीं है, इसको हम कितने मेथड से चार्ज अप कर सकते हैं? तो ये हमारे पास दो मेथड हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। The process by which we give charge to uncharged body is called electrification. Electrification के दो मेथड हैं, एक है कंडक्शन और दूसरा है इंडक्शन। तो ये इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रिफिकेशन। और इसके दो मेथड हैं, एक है कंडक्शन और दूसरा मेथड है इंडक्शन। कंडक्शन मेथड में हम दो बॉडीज़ एक दूसरे को करीब लेकर आते हैं। ये एक चार्ज बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ठीक है, जो कि अनचार्ज्ड है। अनचार्ज मीन्स कि 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव हैं। तो इसी तरह ये नेगेटिव रिपेल करता है, कुछ चार्जेस यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। जब हम इस बॉडी को फिर दूर करते हैं तो ये बॉडी भी क्या हो जाती है? चार्ज्ड हो जाती है। तो इस किस्म के इलेक्ट्रिफिकेशन को हम कहते हैं कंडक्शन मेथड, जिसमें दो बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आते हैं। तो इसके लिए कौन सा टर्म है? कांटेक्ट। तो इसके लिए बॉडीज़ कांटेक्ट में लेकर आते हैं। इंडक्शन मेथड में ये एक बॉडी है जो कि चार्ज अप नहीं है, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव हैं, और ये दूसरी बॉडी है लेकिन थोड़ा सा दूर है, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ा सा दूर लेकर आते हैं, जस्ट उसके जो फील्ड है उसको इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी बॉडी है, ये चार्ज अप है और इसको हम ये इस तरह ग्राउंड के साथ करते हैं, ठीक है। तो अब ये बॉडी जब चार्ज अप हो जाती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंडक्शन, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच वी चार्ज टू बॉडीज विदाउट कॉन्टैक्ट। तो इसके लिए कौन सा टर्म है? विदाउट कॉन्टैक्ट ये है, ठीक है। सो ये चार्ज के बारे में डिस्कशन थी। अगर फिर भी इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।